अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउस वायरिंग कैसे होती है। एसी, डीसी और यूपीएस वाली तीनों मिला के हाउस वायरिंग इस घर में हम करेंगे। ये पहले से ही बोर्ड लगा हुआ है, पहले से ही इसमें पाइपिंग हुई है, किसी और ने पाइपिंग की है, अभी हमें काम मिला है और इसमें सिर्फ एक ही पाइप नीचे उतारा गया है। हर हर कमरे में और बरामदे में एक या दो पाइप उतारे गए हैं और इसको भी मसले को हल करना है। मोटर के लिए एक भी पाइप नहीं दिया गया और ना ही सीढ़ी के नीचे लाइटें दी गई हैं, तो हमें इसके लिए भी बोर्ड देना है, एक बल्ब देना है मोटर की जगह पे। और इसके अलावा हमारा ये पैनल बॉक्स है, इसमें 12 ब्रेकर लगते हैं और एक चेंज ओवर लगता है। 3 लाइटें, एक वोल्ट वाली लाइट लगती है। ये पहले से ही कस्टमर लेके आया था और ये नीचे हमारे पाइप पड़े हुए हैं बिजली के, हम फिटिंग करेंगे। ये भाई साहब कटिंग कर रहे हैं हेलमेट पहन के। इसको मैं लेके आया हूँ अपने साथ कटिंग करने के लिए, वायरिंग खींचने के लिए। और इस कमरे में एक ही पाइप नीचे उतरा हुआ है, ऊपर आपने देखा भी। और फैन बॉक्स एक है, 4 लाइटें हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ये बोर्ड लगाएंगे, ये पहले से ही कस्टमर लेके आया था। यहाँ पे हम लगाएंगे 5 फुट पर इसको लगाएंगे हम। और इसके अलावा जो है हमारे पास छोटे भी बोर्ड हैं 4x4 के, ये भी कस्टमर के पास पहले से ही, जो पहले इलेक्ट्रीशियन था जिसने पाइपिंग की थी, वो उसने ये मंगवाए थे, तो उसने उसको नहीं मंगवाया और हमें कहा कि आप वायरिंग करके दो डीसी-एसी। ये डीसी वायरिंग है, ये हम 1.5 mm की वायर पंखे के लिए और फैन बल्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4 कॉइलें हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी 2 मंगवाएंगे। एक अंदाज़े से हम लेके आए हैं। ये 6 mm वायर है मेन के लिए, एसी के लिए, जो इस घर के लोड को चलाएंगी। इसके अलावा और जो 1.5 mm है, 2.5 mm है एसी के लिए कॉइलें, वो भी हमने लिखवाई थी, तो कस्टमर वो भी लेके आया है। ये पूरा इसमें भरा पड़ा है। ये 1.5 mm है, ये 1.5 mm की तारें हैं। मैंने तकरीबन 8 mm की लिखवाई थी और 2.5 mm की जो तारें होती हैं वो मैंने 4 लिखवाई थी। कुल 12 तारें इसमें हैं और हम चेक कर रहे हैं कि 12 कॉइल हैं या नहीं है। तो 12 कॉइल हमने लिखवाए थे, 8 छोटे 1.5 mm के और 2.5 mm के 4, और हो सकता है एक इसमें बचे या 2 बचे। और हम अंदाज़े से लेके आए हैं, कस्टमर को कहा और लिख के दिया और उसने ये लेके आया है। तो इसमें से हम चेक भी कर लें कि इसमें पूरी है या नहीं है। ऐसे ना हो कि हमें काम करने के बाद पता चले कि इसमें तो कॉइलें नहीं थी, तो मसला हो सकता है। कस्टमर कहेगा मैं लेके आया हूँ, इसलिए पहले चेक कर लेंगे तो दोनों मुतमईन हो जाएंगे। तो ये मैंने तारें निकाल ली हैं, ये एसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक यूपीएस की भी वायर है जो यूपीएस में इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ये 2.5 mm की सोलर की ये वायर भी लेके आए हैं, 2 कॉइल, और ज़रूरत पड़ी तो 2 और ले लेंगे। ये ब्लू कलर है और एक दूसरा कलर भी है, ये हम सेम कलर लेके आए हैं, जैसे अगला कोई इलेक्ट्रिशियन आए हमारे बाद तो वो समझ जाए कि डीसी में कौन सी वायरें इस्तेमाल की गई हैं। ये भी इनका भी कलर एक जैसा ही है, बल्ब की वायर भी और मेन की वायर भी, और इसके अलावा जो फ़ैन की वायर होगी सबका कलर सेम है। इनके बोर्ड होंगे तो उसमें जब कोई और इलेक्ट्रिशियन आएगा वो तो समझ जाएगा कि भाई ये डीसी की प्लस है या माइनस है, और उसको परेशानी नहीं होगी। और ये लाल हैं, ये भी हम गिर रहे हैं, ये एसी के लिए। इसमें एक वाइट भी है और 3 ब्लैक हैं, तो इनको भी देख रहे हैं कि पूरी है या नहीं है। तो इसके बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप है, हम ये ज़रूरत पड़ी तो कहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने जंक्शन और बैंड लिखवाए थे, और ये 2 टेपें हैं, 2 लाल हैं, इसमें से 1-2 निकाली भी है
और 2 बिलेट लिखवाए थे। हालांकि वो 2 बिलेट हम खुद अपने पैसे से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कटाई ज़्यादा है, इसलिए हमने कस्टमर से पहले बात कर ली थी। और 2 बिलेट लेके आए, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो 3 भी लेके आएंगे। यहाँ पे कटिंग बहुत हो रही है, इसलिए कि पाइपिंग यहाँ पे सही नहीं हुई है। तो आप भी जब भी पाइपिंग करवाएं तो आप पहले से ही मालूम करें कि भाई डीसी के लिए क्या पाइप लगेगा या नहीं, या एसी के लिए लगेगा नहीं। तो उससे कस्टमर से, या आप खुद का घर का काम करवा रहे हैं तो 2-2 पाइप उतार दें, जैसे 2 बोर्ड लगें, एक डीसी के लिए एक एसी के लिए, तो आगे जाके कोई मसला ना हो। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, ये कटिंग हो गई है और भी हो रही है कटिंग। तो ये देखें यहाँ पे कटिंग होगी अभी। ये फैन बॉक्स लगा हुआ है, 4 लाइट है इस तरफ, 4 लाइट है इस तरफ, बीच में 2 लाइट हैं और बीच में एक फैन बॉक्स भी लगा हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग की है। बीच में बल्ब के लिए पाइप नहीं उतारा गया था पॉइंट के लिए, तो हमने इस साइड में पाइप उतारा गया है, उसको कटिंग करके बीच में हमने बल्ब दे दिया। और इसके अलावा 4 लाइटें ऊपर हैं, एक फैन बॉक्स है। ये 4 लाइटें हम एसी पे करेंगे। और डीसी के लिए जो है यहाँ पे एक जंक्शन बोर्ड लगाएंगे, यहाँ पे डीसी का बोर्ड लगेगा और यहाँ पर एसी का बोर्ड होगा। तो एक बल्ब, एक फ़ैन दे रहे हैं डीसी के लिए, और उसमें यूपीएस भी होगा। तो कस्टमर अगर यूपीएस लगवाना चाहता है तो अपनी मर्ज़ी से यूपीएस पे भी कर सकता है। तो अब हम ऊपर चलेंगे। उसने जो आया था इलेक्ट्रिशियन, उसने एक पाइप भी ऊपर नहीं छोड़ा था, तो हमें कटिंग करनी पड़ी। यहाँ पे गैलरी में 4 लाइट लगाई हैं और एक साइड में पाइप उतारा है, तो उसकी भी कटिंग करके साइड में बोर्ड लगा लेंगे सीढ़ी पे। और ये है पानी वाला पाइप, ये ऊपर जा रहा है पानी के लिए। इसके अलावा हमने कटिंग करके ऊपर छत पे दीवार तक पाइपिंग के लिए यहाँ से एक पाइप जाएगा मेन वायर का, क्योंकि यहाँ पे पाइप लगा ही नहीं गया है, हमें यहाँ पे होल करना पड़ा। तो इसको बाद में प्लास्टर कर देंगे अच्छी तरह। और ये है ऊपर टैंकी, इसके नीचे बाथरूम है और इसमें भी 2 लाइटें लगी हुई हैं। और इसकी भी हम कटिंग करके, दोनों एसी भी करेंगे, कटिंग करके बीच में एक डीसी बल्ब दे देंगे और बाहर एक बोर्ड दे देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ड्रिल से सुराख करके नीचे मेन वायर के लिए जगह बनाई, और ये सीधा जाके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, पैनल बॉक्स में जाएगा। वहाँ यहाँ से हमारी वायर जाएगी नीचे, ये बाहर से वायर आएगी, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। या यहाँ से निकाल लेता तब भी हम वायर से खींच लेते, तो यहाँ से भी नहीं निकाली, इसलिए हमें यहाँ से कटिंग करके, दीवार की भी कटिंग करके ऊपर से मेन वायर को लाना पड़ा और यहाँ से पाइप को लगाना पड़ा। आप भी इस बात का ख्याल रखें। ये है पैनल बॉक्स और यहाँ पर भी 3 फैन लगे हुए हैं और बाकी जो लाइटें लगी हुई हैं। और ये मैंने बॉक्स लगाया है 7 फुट के ऊपर लगाया है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर ना हो। और यह हमारी वायरिंग भी चल रही है। तो ये भाई साहब को मैंने कहा कि खींचे और मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ये 2 एसी के लिए हैं, 2 डीसी के लिए हैं और एक यूपीएस के लिए है। ये मेन वायर पैनल बॉक्स से खींच के आए हैं, ये यूपीएस की वाइट तार है। तो वहाँ से हम खींच के यहाँ पर आए। ये डीसी वाली वायरें भी आपके सामने पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा ये देखो, इसके अलावा जो है हमने ये सारी मैंने जो भी हैं वो सारी पैनल बॉक्स तक पहुंचा दी हैं। तो ये भाई साहब मेरा इंतज़ार कर रहा है कि जैसे मैं वीडियो बना के काम में लग जाऊं। ये देखें पैनल बॉक्स तक पहुंच गई हैं और हमें यहाँ पे पाइप लगाना पड़ेगा। ये मेन वायर भी हमारी ऊपर से कटिंग जो हुई थी वहीं से पाइप लगा के अच्छी तरह उसको बांध के प्लास्टर लगा के यहाँ तक पहुँचा है। ये है हमारी मैंने 2.5 mm की एसी की, 2.5 mm की डीसी की और एक यूपीएस की। और इसी तरह इस कमरे में भी हम उस तरफ हमने पाइपिंग कर दी है, एक जंक्शन बोर्ड
ऊपर लगा के एसी के लिए बल्ब, ये बोर्ड लगाया है बाथरूम के लिए, 2 ऊपर लाइटों की वायरिंग कर दी है। एक डीसी बल्ब के लिए भी वायर यहाँ से होल करके यहाँ इस जंक्शन से होके नीचे लगा दिया है। ये जंक्शन के ऊपर एक बल्ब लगेगा। ये बोर्ड लगा हुआ है डीसी का, ये है एसी का। इसी तरह कहीं कहीं हमें पाइप नहीं थे तो एक ही बोर्ड में करना पड़ गया। ये देखें मेन वायर आ गई हैं। यहाँ पे भी 2 बोर्ड लगाए हैं इस कमरे में, और इसमें भी ऐसे ही किया है। ये स्टोर है तो सब में ऐसे ही किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और इसके बाद जो शीटें लगेंगी, होल्डर लगेंगे, लाइन चालू होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना ही, खुदा हाफिज़।